देखो एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट ये ले लो P, और P के बीच की डिस्टेंस कितनी है x, और ये A पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है O और A की A, ठीक। टू वर्ड से कितना वो ओरिजिन की तरफ, जब ओरिजिन की तरफ है क्यूब की बात कर रहा है ये इनवर्सली क्यूब, तो इसका एस्केलेशन जो होगा वो कितना होगा म्यू अपॉन x की पावर 3, ठीक। इसका जो मोशन होगा उस मोशन पे डिस्कस करके दिखाना है, जैसा आपने पहला आर्टिकल किया था वैसा ही ये है। वहां पर भी क्या था तुम्हारा, वहां पर बस स्क्वायर था और यहाँ पर क्या है क्यूब है, वो भी सेंटर की तरफ आ रहा था और ये भी सेंटर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो देखो लेट O be the fixed point and x is the distance of the particle from the point P at any time t, किसी टाइम t पर जो ये O और P है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है x है, ठीक है। देन OP x और OA कितना A। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या होगी v dv ओवर dx प्रोपोर्शनल टू -1/x की पावर 3, माइनस इसलिए आया क्योंकि क्या है ये टुवर्ड्स ओरिजिन, यहाँ से कितना मिलेगा v dv ओवर dx इक्वल टू माइनस के म्यू अपॉन x की पावर 3, वेयर म्यू क्या है, म्यू इज कांस्टेंट, तो y वेरिएबल सेपरेबल, कितना मिलेगा v dv इक्वल टू माइनस के म्यू x की पावर माइनस के 3 dx, इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्टली कर दो, तो यहाँ से कितना मिलेगा v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू म्यू x स्क्वायर माइनस के अपॉन में 2 और प्लस के c1 अपॉन 2, कोई दिक्कत है इंटीग्रेशन में नहीं, तो यहाँ से कितना मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू म्यू अपॉन x स्क्वायर प्लस c1, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 2। देखना जरा एट पॉइंट ए पर, यहाँ पर अब कुछ नहीं दिया हुआ, तो जब एट पॉइंट ए की बात हो रही है इस पॉइंट पर, यहाँ पर v बराबर कितना है, t बराबर कितना है, x बराबर कितना है 1, तो एट पॉइंट ए पर v कितना 0 एंड x बराबर a। यूज करो, यूजिंग इन इक्वेशन किसमें 2 में, जब 2 में यूज करेंगे तो ये वाला 0 म्यू अपॉन a स्क्वायर और प्लस के c1, तो यहाँ पर c1 बराबर कितना निकलेगा माइनस के म्यू अपॉन a स्क्वायर। यूज कर लो, यूजिंग इन इक्वेशन किसमें 2 में, तो जैसे 2 में यूज करोगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू म्यू अपॉन x स्क्वायर माइनस के म्यू अपॉन a स्क्वायर, ठीक। v कितना है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ म्यू कॉमन a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और ये a स्क्वायर, v बराबर कितना होगा dx ओवर dt इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर अपॉन a x। यहाँ तक कोई दिक्कत है,
since x is decreasing. x क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो जरा देखना बाय वेरिएबल सेपरेबल से, बाय वेरिएबल सेपरेबल मतलब कितना, ax अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर dx इक्वल टू कितना, रूट म्यू dt। चाहो तो म्यू भी लेके आ सकते हो। तो यहाँ से कितना मिलेगा, a अपॉन रूट म्यू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर और ये dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt, और ये भी माइनस के साथ। इसको भी इंटीग्रेट कर दो। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे, पुट करके कर लो, या कैसे करोगे, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है फॉर्मूले से कर लो, और अगर पुट करना चाह रहे हो तो पुट करके कर लो। पुट करके सबसे अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि अगर हमें कोई सा भी फॉर्मूला याद नहीं है तो पुट करके बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। तो पुट करो, कितना, x इक्वल टू a cos थीटा, थीटा मान लो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो dx बराबर कितना, माइनस के a साइन थीटा और ये d थीटा यूज करो, यूजिंग इन 3। जब 3 में यूज करेंगे तो कितना मिलेगा, t इक्वल टू माइनस के a रूट म्यू इंटीग्रेशन x की वैल्यू कितनी है, a cos थीटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस के a sin थीटा और ये d थीटा। यहाँ से कोई दिक्कत है किसी को, तो t इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस के a अपॉन रूट म्यू, ये माइनस a कितना हो जाएगा, a की पावर 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा sin थीटा, sin थीटा cos थीटा अपॉन यहाँ से कितना निकलेगा, a sin थीटा, इससे ये कैंसिल हो रही है d थीटा, इस a से ये कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के जो t मिला है वो कितना मिला है, a स्क्वायर अपॉन रूट म्यू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा और ये d थीटा। इसकी इंटीग्रेशन करो, a स्क्वायर अपॉन रूट म्यू cos का कितना होगा, sin थीटा और प्लस के c2, ये किसके बराबर चल रहा है, t के। तो देख रहे हैं t बराबर कितना निकला, a स्क्वायर अपॉन रूट म्यू, sin थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, x अपॉन a, यानी कि बताओ कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक, और प्लस के c2। तो t बराबर जो निकला है a अपॉन रूट म्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के c2, इक्वेशन नंबर 4। एट पॉइंट ए पे देखना, एट पॉइंट ए पे कितना है मेरे पास, t बराबर 0 एंड x बराबर कितना है, a। तो ये कितना मिल जाएगा, c2 बराबर 0। जब c2 0 मिल गया तो यूज कर लो, यूजिंग इन 4। जब 4 में यूज करेंगे तो कितना मिलेगा, t इक्वल टू a अपॉन रूट म्यू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। ये क्या होगा, ये तुम्हारा टाइम हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, बताओ भाई, नहीं है। तो ये क्या है, which gives the position of the particle
एट एनी टाइम t। ठीक है, अगर यहाँ से तुम x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो इस टाइम t पे इसकी क्या हो जाएगी, ये पोजीशन हो जाएगी। या ऐसे कह दो, जो इसे पार्टिकल को पहुंचने में लगा a से p तक जाने में जो टाइम लग रहा है सर, वो कितना है, t है। और अगर इसे a से o पे जाना हो फिर तो कुछ ना कुछ और दूसरा टाइम लगेगा। तो मैंने अगर मैं कह दूं टाइम कह दूं, क्या कह दूं, t2 कह दूं, सॉरी t1 कह दूं, तो यहाँ पर t1 निकलेगा, कितना निकलेगा, a²/√μ, क्योंकि x क्या हो जाएगा वहां पर, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर a से o तक जाने का टाइम निकालना हो तो। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, लेकिन हमें तो कहां तक का निकालना है, p का निकालना। सही है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फोर्स दिया हुआ इसने, तो एस्केलेशन वहां से निकल जाएगा। वो एस्केलेशन कितना होगा, म्यू x प्लस a की पावर 4 अपॉन x की पावर 3। इस a पॉइंट से किसी पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम लगा है उसे, वो कितना लगा है, ये लगा t इक्वल्स टू पाई अपॉन 4√μ। ये शो करके दिखाना है। ठीक है, सारा प्रोसीजर वही होगा जो भी इस आर्टिकल में मैंने किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर चेंजेस क्या आएगा, बस इसकी जगह एस्केलेशन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा तुम्हारा ये माइनस x प्लस a की पावर 4 अपॉन x की पावर 3, और ये कितना आएगा, माइनस की म्यू अब आएगा ना, x प्लस a की पावर 4 अपॉन x की पावर 3। ठीक, म्यू क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्टली भी निकाल दो यहाँ से मैं, बताओ भाई, तो कितना निकलेगा, v बराबर ये निकलेगा तुम्हारा v² इक्वल्स टू म्यू माइनस x की पावर 2 प्लस a की पावर 4 अपॉन x की पावर 2 और प्लस के c निकला। एट पॉइंट c पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, dx/dt निकाल रहा हूँ। तो dx/dt, क्योंकि सारी चीज वही है, c को तो फाइंड कर सकते हैं ना एट पॉइंट पर, तो ये निकलेगा तुम्हारा dx/dt माइनस स्क्वायर रूट ऑफ म्यू, और ये कितना, a की पावर 4 माइनस के x की पावर 4 अपॉन कितना, x स्क्वायर बाय वेरिएबल सेपरेबल, तो कितना मिलेगा, x रूट म्यू इनटू में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 4 माइनस x की पावर 4 dx इक्वल्स टू dt माइनस के साथ। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए a से कहां जाना है इसको, इफ t1 is the time taken to reach the origin, origin पे जाना है इसे। ठीक है, मैं जो बात बता रहा था तो मैं a से p तक की बात बता रहा था, लेकिन इसे जाना कहां पर है, a से o पे जाना है। a से o पे जाने के लिए इसे डायरेक्टली लेट टेक टाइम t1 फ्रॉम टेक टाइम t1 रीच the point is from the point A to O। A से O पर जाने के लिए टाइम कितना लग गया, वो t1 मैंने लैग कर दिया। तो देखना जरा एट पॉइंट A पे, एट पॉइंट A पे टाइम कितना है, t बराबर 0 और x बराबर कितना है, वो a। एट पॉइंट O पे t बराबर कितना माना, t1, और x बराबर कितना 0। इंटीग्रेट कर दो बस। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे किसका, ये कोई भी नाम दे दो, इक्वेशन नंबर a, इक्वेशन a का, तो कितना होगा ये -1 अपॉन रूट म्यू इंटीग्रेशन कितना, x बराबर कहां से a टू 0 और x स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 4 माइनस x की पावर 4 है, स्क्वायर है x की पावर 4, और ये dx इक्वल टू t बराबर कहां से लगा 0 टू t1 और ये dt।
इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है तो पुट क्या करोगे तुम, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस थीटा ले लेना, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोस थीटा जब तुम लोगे तो तुम्हें यहाँ से t1 जो मिलेगा वो मिलेगा कितना, पाई अपॉन 4 रूट म्यू मिल जाएगा। कर सकते हो या कराऊंगा बताओ, कर लोगे ना, करके लेना, बस मुझे इस लिमिट के बारे में तुम्हें बताना था, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल पूरा पूरा वही है, सही।